हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इस इस पोस्ट में आप जानेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं, जिसके अंतर्गत गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत, रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया, अल्फ्रेड बिने का एक कारक सिद्धांत और स्पेयरमैन का त्रिकारक सिद्धांत दिया गया है। थॉर्नडाइक ने कितना दिया? बहुकारक सिद्धांत दिया। तथा साथ ही साथ बुद्धि की परिभाषा जो विभिन्न विद्वानों ने दी गई है एवं बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक जैसे सभी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक बताई गई है। बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न यूपीटेट सीटेट ऑल टेट एग्जाम में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पोस्ट बनाई गई है। आशा ये है कि आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे। पहले हम बुद्धि के बारे में पढ़ लेते हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि का अर्थ क्या है? मीनिंग। सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते। सभी व्यक्तियों की बुद्धि एक समान नहीं होती है। मानसिक योग्यता ही उनके आसमान होने का प्रमुख कारण है। क्या है? मानसिक योग्यता ही उनके असमान होने का मुख्य कारण होता है। जैसे कई बालक प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ सामान्य, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। अलग अलग मनोविज्ञानी ने बुद्धि का अलग अलग परिभाषा दी है। तो परिभाषा पहली डेफिनेशन दी है वुडवर्थ के अनुसार, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इन्होंने क्या बताया? वुडवर्थ ने कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन ने क्या बताया? टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इन्होंने क्या बताया? बुद्धि जो होती है अमूर्त चिंतन करने की एक योग्यता होती है। बिने साइमन ने क्या बताया कि बुद्धि इन चार शब्दों से निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बंकिंग के अनुसार क्या? सीखने की शक्ति क्या है? बुद्धि है। इन सभी परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि निम्न प्रकार की योग्यता है। तो सीखने की योग्यता हुई, अमूर्त चिंतन की योग्यता हुई, समस्या का समाधान करने की योग्यता हुई, वातावरण से समायोजन करने की योग्यता हुई। तो इस परिभाषा के अनुसार बुद्धि में केवल एक तरह की क्षमता नहीं, बल्कि इनमें अनेक तरह की क्षमताएं सम्मिलित होती हैं। तो बुद्धि की विशेषता क्या है? बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि व्यक्ति की विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से समायोजन करने का गुण प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। बुद्धि व्यक्ति को अपने अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता को प्रदान करती है। लिंग भेद, जाति भेद, विभेद पर बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि पर प्रमुख प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है। वातावरण का प्रभाव केवल 10 बिंदुओं तक ही पड़ता है। बुद्धि एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों का समूह है। तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? वंशानुक्रम, वातावरण। तो वंशानुक्रम, वातावरण, इन दोनों की अंतःक्रिया है। बुद्धि के सिद्धांत दिया था। उनके प्रवर्तक कौन है? एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। द्वितत्व सिद्धांत किसने? स्पेयरमैन, ब्रिटेन 1904 में दिया था। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक अमेरिका में 1986 में दिया था। ब्लूम ने दिया। समूह का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया 1938 में। प्रतिदर्शा नमूना सिद्धांत थर्सन ने दिया था। थॉर्सन और त्रिआयाम सिद्धांत गिलफर्ड ने दिया था 1967 में। केटल व हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत केटल हॉर्न दिया गया है। पद अनुक्रमक क्रमिक महत्व सिद्धांत बर्टन एवं बर्नन। त्रिजातीय त्रिघटकीय सिद्धांत स्टेनबर्ग ने दिया था। बहुमानसिकता योग्यता का सिद्धांत केली ने। त्रिविमीयात्मक सिद्धांत श्लेष सिंह या गाटमैन ने दिया था। धारा प्रवाह का सिद्धांत केटल ने दिया था। संकाय का सिद्धांत रीड। सूचना संसाधन का सिद्धांत स्टेनबर्ग ने दिया था। लेवल फर्स्ट लेवल टू का सिद्धांत जॉनसन
ने दिया था। बुद्धि का तथा खा सिद्धांत हेबे ने। तो बुद्धि के सिद्धांत, तो विभिन्न देशों में मनोवैज्ञानिक ने इस बात की रुचि बढ़ी है कि बुद्धि की संरचना कैसी होती है तथा उनमें किन किन कारकों का समावेश है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न कारकों के आधार पर अलग अलग सिद्धांत इस प्रकार दिए गए हैं कि बुद्धि एक कारक तथा दो कारक का सिद्धांत है। तो एक कारक का सिद्धांत 1905 में दिया गया था। अल्फ्रेड बिने का एक कारक सिद्धांत है। तो इसकी प्रतिपादक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने टर्मन अमेरिका तथा अल्फ्रेड बिने का एक तत्व का सिद्धांत, इनका इसकी प्रतिपादक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने, टर्मन अमेरिका तथा स्टर्न ने इसका समर्थन किया। उन्होंने बुद्धि को एक खंड और अविभाज्य इकाई माना। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। यदि कोई व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्रों में निपुण रहेगा। विभिन्न परीक्षाओं द्वारा ये मत असत्य सिद्ध हो गया। तो द्विकारक सिद्धांत में क्या है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रिटेन के स्पीयरमैन हैं। तो इसके अनुसार बुद्धि की संरचना दो कारक है। इन्होंने एक कारक को सामान्य तथा दूसरे कारक को विशिष्ट कारक कहा है। तो सामान्य कारक क्या है? सामान्य कारण से इसका तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति कार्य करने की सामान्य योग्यता होती है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य कर सकता है। और फैक्टर की इसकी विशेषताएं क्या दी गई? स्पीयरमैन ने जी कारक को मानसिक ऊर्जा, अर्थात सभी मानसिक कार्य के लिए जी कारक अनिवार्य, इसकी मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। यह कारक व्यक्तियों में जन्मजात होती है। ये व्यक्ति सदैव एक अपरिवर्तनीय रहता है। इस प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जीन द्वारा माता पिता से ही मिलता है जो जी कारक होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति में जी फैक्टर की मात्रा अलग अलग होती है परंतु निश्चित मात्रा होती है। अर्थात किसी मानसिक क्षमता अधिक हो तो किसी में कम हो सकती है। यह जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता उतना ही अधिक सफल होता है। इसका स्थानांतरण हो सकता है। तो विशिष्ट कारक क्या है? इस कारक का संबंध विशिष्ट कार्यों से होता है। तो यस फैक्टर इसे दिया गया है। यस फैक्टर की विशेषता क्या है? यस कारक जन्मजात नहीं होता है। ये क्या है? जो विशिष्ट कार्य होता है क्या है? अर्जित किया जाता है। तो अर्जित किया जाता है। इसी शिक्षण का अनुभव द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेंडिंग पावर सिंगर बन सकता है। यह कारक अनेक और दूसरे के स्वतंत्र होते हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को गाना गाना आता है तो इसके साथ साथ उसे चित्रकारी भी आ सकती है। दोनों यस फैक्टर कम या ज्यादा हो सकता है। अर्थात यस फैक्टर परिवर्तनशील है। विभिन्न यस कारक का संबंध विभिन्न कुशल कारणों से हो सकता है। यह कारक विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न अलग अलग मात्रा में होता है। व्यक्ति में जिस विषय के लिए यस फैक्टर होता है उससे संबंधित कुशलता में ये विशेष सफलता प्राप्त करता है। जैसे कि गाने में किसी के पास जी के साथ साथ यस फैक्टर हो। एक कारक या स्थानांतरण एक विषय से दूसरे विषय में नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि गाना आता हो उसे पेंटिंग भी अच्छी आती हो। इसके स्पष्ट है कि विशेष कला को सीखने लिए दोनों कारकों का होना अनिवार्य है। त्रिकारक सिद्धांत,